हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं होमोजीनियस फंक्शन। ये पार्शियल डेरिवेटिव में है आपका आगे। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? देखो, हमें किस तरह से फंक्शन दिया होता है। अब तक हमने किया है u इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। होमोजीनियस निकालने के लिए फंक्शन मतलब होमोजीनियस क्या होती है? होमो सेम मतलब सेम थिंग के बारे में बात करें हम, सेम फंक्शन। तो मेनली बात पे आते हैं कि आपको पहले इस तरह के फंक्शन दिए गए थे कि u इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो अब क्या करना है? बस आपको यही करना है कि एक्स एंड वाई के साथ t लगाना है आपको, टी एक्स टी वाई इस तरह से। और जैसे यहाँ पर भी अगर मैं t लगाती हूँ और यहाँ पर भी t लगाती हूँ, यहाँ पर भी t की पावर 1 है क्योंकि x की पावर 1 है, और यहाँ पर भी t की पावर 1 ही होगी। तो इस तरह से t1 उनको कॉमन निकाल लेते हो तो t की पावर n, ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो ये जो निकलते हैं इसे ही हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। ये जो इसकी पावर निकलती है यही होमोजीनियस फंक्शन होती है। अब देखो, अगर n की पावर ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा होगा तो आप क्या लिखोगे? होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 ग्रेटर देन 1, होमोजीनियस ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1। एक के इक्वल है तो लीनियर होमोजीनियस हो जाता है, एक से कम है तो लेस देन डिग्री होमोजीनियस की, और इक्वल टू 0 है तो होमोजीनियस की डिग्री 0, मतलब वहाँ t की वैल्यू 0 निकलती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो आपको इस तरह से दिया गया, मैंने कहा ना पहले u फंक्शन दिया गया है ना, आपको इन क्वेश्चन में डेरिवेटिव करना ना कुछ, आपको डायरेक्टली बस होमोजीनियस डिग्री निकालनी आनी चाहिए। करना क्या है कि आपको जहाँ जहाँ पर x एंड y है वहाँ पर इनके साथ t प्लेस करना है। यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा फंक्शन ऑफ टी एक्स एंड टी वाई। यहाँ से स्टार्ट करते हैं a के साथ क्या एक्स स्केयर था, तो एक्स स्केयर के साथ टी एक्स स्केयर पूरे की हमने पावर 2 कर दी, प्लस b के साथ क्या था वाई टी वाई और उसका पूरे का स्केयर प्लस में 2h, एक्स के साथ एक टी वाई के साथ एक टी। ठीक है, टी लगाना है, ना कोई डेरिवेटिव करना ना कुछ। देखो यहाँ पर t की पावर 2, यहाँ पर भी t की पावर 2, यहाँ क्या, यहाँ पर t की पावर 1, t की पावर 1 को मल्टीप्लाई करके तो क्या होगा t की पावर 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ही है, अगर प्लस में होते तब तो कॉमन निकल जाता, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है तो टी की पावर जुड़ जाती है जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो आगे क्या है कि यहाँ पर भी टी की 2 हो गई, यहाँ पर भी टी की पावर 2, यहाँ पर भी टी की पावर 2 है, तो मैंने टी स्केयर को कॉमन निकाल लिया। बाकी जो मेरे पास फंक्शन बचा है ए एक्स स्केयर प्लस में बीटा वाई स्केयर प्लस में 2h(x,y), ये सेम फंक्शन है जो हमें यू का दिया गया था। तो यहाँ पर क्या होमोजीनियस ऑफ डिग्री तो 2 है होमोजीनियस की, लास्ट में क्या आना चाहिए आपके पास टी की कुछ पावर और उसके साथ यू जो फंक्शन हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में था वो फंक्शन एज इट इज़ आना चाहिए। आपके पास एज इट इज़ फंक्शन है क्योंकि ना मैंने इसका डेरिवेटिव किया ना कुछ किया, सिर्फ टी लगाया था और टी को भी कॉमन निकाल लिया, तो वही तो फंक्शन बची हमारे पास। तो ये है एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको इस तरह से वैल्यू दी गई है ऊपर नीचे, तो ना डेरिवेटिव, मैंने कहा ना होमोजीनियस डिग्री निकालते समय डेरिवेटिव कुछ नहीं करना होता हमें, नॉर्मली बस हमें क्या करना होता है जहाँ जहाँ एक्स एंड वाई दिए गए हैं वहाँ वहाँ टी को प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर भी टी इसके साथ एक्स के साथ आ जाएगा तो टी स्केयर एक्स स्केयर प्लस में टी स्केयर वाई स्केयर सेम नीचे रहेगा, तो अब कॉमन निकाल लेंगे हम। तो इस तरह से टी कॉमन निकाल लिया ऊपर से भी नीचे से भी, तो टी से टी कट हो गया, तो टी का तो यहाँ कुछ ही नहीं बचा, टी की पावर 0 तो हो गई, ऊपर भी 2 टी थे नीचे भी 2 टी थे, कट होने के बाद वो पावर ही नहीं बची, पावर नहीं बची, एन नहीं है, इसलिए 0 होमोजीनियस डिग्री है। लोग वाले लगभग सभी क्वेश्चंस में नॉन होमोजीनियस फंक्शन बनता है। एक आपको ये दिया गया है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 कि ये आपको कोवडल प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है, तो आपको वही करना है, ए को छोड़ दो, एल के साथ टी और बी के साथ टी, उनकी जो पावर है वो, तो ए के पावर अल्फ़ा और यहाँ पर टी की पावर अल्फ़ा और यहाँ पर टी की पावर बीटा हो जाएगी। तो क्योंकि मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाती है, तो क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस में बीटा, तो डिग्री क्या है अल्फ़ा प्लस में बीटा। नेक्स्ट आपका जो आता है क्वेश्चन ऊलर थ्योरम के नाम से। देखो ऊलर ने एक थ्योरम दी थी और उसी थ्योरम को आपको प्रूव करना होता है। देखो स्टार्टिंग में हमें इस तरह का एक फंक्शन दिया होता है, स्टार्टिंग में बिल्कुल ये u की वैल्यू है हमें जो दी गई है, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें ऊलर थ्योरम लगाने से पहले उसकी डिग्री निकालते हैं। तो टी एन उसकी डिग्री निकल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अब इसमें डेरिवेटिव करना होता है कि आप यू की रिस्पेक्ट में एक्स की रिस्पेक्ट में यू का डेरिवेटिव निकालोगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई की रिस्पेक्ट में निकालोगे। जो आपका आंसर आता है इस वाले को पहले एक्स के साथ पूरा जो भी आंसर आया आपका मल्टीप्लाई करोगे, वाई वाले फंक्शन को वाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो इक्वल आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद एन इज इक्वल टू यू। यू का क्या मतलब है, जो स्टार्टिंग में हमें फंक्शन दिया गया था, जैसे ये फंक्शन दिया गया था, ये सेम एज इट इज़ आना चाहिए इस तरह की मल्टीप्लाई करने के बाद। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब डिग्री जो हमने टी की निकाली है, टी की पावर निकाली है, ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इस तरह से। तो आना क्या चाहिए कि यू एक्स के डेरिवेटिव को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, वाई के साथ, और आपका इक्वल में आना चाहिए। जो आपकी पावर है, एक है तो एक आना चाहिए, दो है तो दो, और फिर बाद में पीछे क्या आना चाहिए, जो स्टार्टिंग में फंक्शन था यू एज इट इज़ आना चाहिए। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो यू हमें यहाँ किस तरह से दिया गया है, यू की वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो पहला काम तो क्या होता है हमारा, होमोजीनियस डिग्री टी दे देते हैं। ऊपर से कॉमन टी की पावर 1 है, नीचे से कॉमन टी की पावर 2 है। एक टी से एक टी कट हो जाएगी तो बचा क्या, 1 डिवाइड बाई टी। फंक्शन क्या है, सेम है एक्स एंड वाई, क्योंकि यही यू की वैल्यू दे रखी है हमें। तब क्या करेंगे, जो टी की पावर नीचे अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊँगी तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगी, -1 टी की पावर हो जाएगी, और फंक्शन वो सेम रहेगा एज इट इज़। ये वाला फंक्शन मतलब यहाँ पर एफ एक्स वाई का यही मतलब है कि वो फंक्शन सेम रहा। अब यहाँ पर क्या है कि होमोजीनियस ऑफ डिग्री क्या निकली है, -1 निकली है हमारी। तो अब ऊलर थ्योरम को अगर हमें सेटिस्फाई करना तो क्या करना होगा, ये आपकी ऊलर थ्योरम का फॉर्मूला है कि आपको सबसे पहले यू की रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में यू का डेरिवेटिव निकालना है, फिर वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है, फिर उसको एक्स से मल्टीप्लाई करना, वाई से, और ये इक्वल आना चाहिए। ये सब कुछ करने के बाद, इनको जोड़ने के बाद आपकी जो एन पावर निकली है, पावर या क्या -1, और इनटू में यू होना चाहिए। यू क्या हमारा, ये दिया गया। तो सबसे पहले एक्स की रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं हम। तो एक्स की रिस्पेक्ट, क्योंकि हमें इस तरह का फंक्शन दिया गया तो क्यूटेंट रूल लगेगा यहाँ पर। तो पहले वी यू का डेरिवेटिव माइनस यू वी का डेरिवेटिव डिवाइड बाई वी स्केयर। इस तरह से इसको सोल्व करते जाएंगे तो एंड में हमारे पास ये बचने वाला है, एंड में ये बचेगा हमारे पास। सोल्व करने के बाद इसको ये बचने वाला है। ठीक है, ये तो आ गई हमारी एक्स की। अब इसी तरह से वाई की निकाल लेते हैं कि वाई का ये फंक्शन दिया गया है, सेम वही क्यूटेंट रूल लगाते हुए लास्ट में हमारा ये आ गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको अप्लाई करना है ऊलर थ्योरम, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी पहले इसकी वैल्यू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू को वाई के साथ करेंगे। तो मैंने इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या था, क्योंकि हमारी वैल्यू ये बची थी, तो ये बन गया एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स की पावर 3 -2 एक्स स्क्वेयर वाई इंटू वाई, ये बना आपका। सेम वाई के साथ करेंगे तो आपका ये बनने वाला है, एक्स से किया तो ये। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर देना है, अब इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करके इस तरह वैल्यू लिख दी हमने। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक तो यहाँ पर ये है 2, पहले जो काटना है फिर माइनस करना, सब कुछ कर लो, उसके बाद आगे प्रोसेस करना कि -2 एक्स स्क्वेयर वाई। ठीक है, ये दिया गया है, और हमें अलग से भी एक्स स्क्वेयर वाई दिया गया है, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो क्या माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वेयर वाई, और आगे 1 2 नहीं रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि एक ये थी, माइनस कर दी तो माइनस का 1 बचा, तो ये रहा। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास। सेम इसी तरह एक्स वाई स्क्वेयर था ये, और यहाँ पर क्या 2x वाई स्क्वेयर, सेम ही तो है, एक्स एंड वाई स्क्वेयर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इनके सामने 1 है, तो माइनस का 1 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये बच गया माइनस का। इस तरह से फंक्शन निकल गया हमारा। अब आगे क्या करते हैं, हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, इस तरह से हमारा कोई फंक्शन बनेगा। फिर अगर हम निकालते हैं तो ये फंक्शन बना, नीचे वाला सेम फंक्शन रहेगा,
आगे क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को हम खोल लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कट हो जाएगा। हमारे पास एंड क्या बचा है, ये बचा है रिजल्ट में कि माइनस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और यही तो हमारी यू की वैल्यू थी स्टार्टिंग में, फंक्शन यू का यही तो दे रखा था। आगे माइनस इसलिए आया है क्योंकि हमारी जो डिग्री निकली थी वो -1 थी। आपका मन तो यहाँ पर -1 लिख के -1 यू लिख सकते, अदरवाइज एक को लिखने की जरूरत नहीं थी, जस्ट -u भी लिखेंगे तब भी आपका आंसर निकल गया। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपको तीन मतलब होमोजेनियस डिग्री निकालनी है। हर जगह बस ना डेरिवेटिव करना ना कुछ, आपको सिर्फ जहाँ जहाँ पर आपको एक्स एंड वाई दी गई वहाँ पर वैल्यू पुट करो। कई जगह क्या होता है एक्स एंड वाई नहीं के एंड एल दे देते, तो कोई बात नहीं, के एंड एल के साथ आप टी को पुट करो और इस तरह से टी की निकल जाएगी वैल्यू क्या है। मेन आपकी आती है यूलर थ्योरम। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि एन का मतलब क्या, डिग्री। पहले होमोजीनियस की डिग्री निकाल लोगे आप, वो डिग्री निकालने के बाद फिर आगे क्या, उनका एक्स का डेरिवेटिव करोगे, वाई का करोगे, और फिर उनको एक्स को एक्स से और वाई को वाई से मल्टीप्लाई करोगे। तो लास्ट में आंसर क्या आना चाहिए, आपकी जितनी डिग्री की वैल्यू है इनटू में यू मतलब स्टार्टिंग में जो आपको फंक्शन दिया गया है एज अ स्टेटमेंट, वो एज इट इज़ आना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं आपको डाउट क्लियर करूँगी। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।